राष्ट्रीय जी, आज जिस तरह से किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं दिल्ली में, और केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि मेरा जिला आप जानते हैं कि एटा है और मैं भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल दोनों का नेतृत्व कर रहा हूं। और यहीं से ये देख रहा हूं कि इस लोकतंत्र में केंद्र सरकार जो कर रही है उसको राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाएगा, क्योंकि 567 राजाओं के राज खत्म करके लोकतंत्र बना था और लोकतंत्र की परिभाषा थी कि अब अपने ही अपनों द्वारा चुने जाएंगे और अपने ही अपनों की बात सुनेंगे। आंदोलन करना, अपनी बात कहना लोकतंत्र के राजाओं के सामने ये मौलिक अधिकार है। लेकिन इस समय की जो लोकतंत्र सरकार है, यानी माननीय भारत के प्रधानमंत्री जो हर समय लगभग विदेश में रहते हैं और विदेश की उनको बहुत चिंता रहती है। देश के 80% किसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उनको पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, फल सब्जी उपलब्ध कराता है, दूध दही उपलब्ध कराता है और खुद भूखा रहता है, क्योंकि उसको आजाद भारत के बाद कभी फसलों की कीमत नहीं मिली। 14 में जब ये आने थे, प्रधानमंत्री बनने थे, उसके बाद इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था मैं किसान आयोग का गठन करूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, किसान के कर्जे जो कांग्रेस की नीतियों के कारण हुए माफ कर दूंगा। लेकिन एक भी बात नहीं हुई थी, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी, और नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। तब नोटबंदी हुई, नोट बंद हुआ 1000 का, फिर 2000 का चालू हुआ, अब इनने 2000 का भी बंद कर दिया। तो इनका तरीका हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। दूसरा, जो हमारे किसान जा रहे हैं, पंजाब के जा रहे हैं, हरियाणा के जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं, हमारे ग्रेटर नोएडा के जा रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उनको पूरी करवाने के लिए जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि हमें फसलों के दाम उचित दाम दो। जिस तरह से उनको घुसने से रोकने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं की गई हैं, चाहे उनका रास्ता रोकने की बात हो, कटीले तार लगाने की बात हो, बैरिकेडिंग करने की बात हो, गाड़ी पंचर करने की बात हो, तो क्या लगता नहीं कि लोकतंत्र में जहां विरोध, ये लोकतंत्र खत्म है भारत में। आज की केंद्र सरकार को मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं और इस बात को मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने भी विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हे न्यायाधीश, आप सबको देखते हो, इस भारत की केंद्र सरकार को इस समय आप निलंबित कर दो, क्यों कि लोकतंत्र का खात्मा होने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री लोकतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तैसे ही प्रधानमंत्री हैं और तैसे ही गृह मंत्री हैं। और इन्होंने एक कृषि मंत्री थे ईमानदार नरेंद्र तोमर, उनको हटा के भेज दिया वहां मध्य प्रदेश में, बना दिया स्पीकर। तो इसलिए इसमें अब न्यायालय को और न्यायालय से हाथ जोड़ के पैर छू के विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप न्यायाधीश हो सर्वोच्च न्यायालय के, इस सरकार की तरफ देखिए और इन गरीब किसानों की तरफ देखिए। इनको दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है, जबकि ये सब मंत्री तंत्री संतरी जो भी हैं वो हमने वोट देकर बनाए हैं, किसानों ने बनाए हैं। और किसानों को अपनी मांग पूरी करवाना तो अलग, किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं किसान लेता हूं, इतने दिन से मिला, सबसे मिलता हूं, लेकिन इन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का भी समय हमें भी मिलने का नहीं दिया है। इसीलिए हमने तो किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर करा के सभी भारत के अराजनीतिक संगठन, अराजनीतिक यूनियन, अराजनीतिक जितने लोग हैं उनसे निवेदन किया है कि सभी समस्त पूरे भारत में किसान क्रांति दल से प्रत्याशी लड़ाओ।
सत्ता दादालाई संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री माँ के पेट में से नहीं आते, आपके वोट से, हमारे वोट से बने। अपना कोई ईमानदार 80% किसान है, देश किसानों का है, इसलिए कोई अच्छा किसान नेता जैसे चौधरी चरण सिंह थे, ऐसे किसी को प्रधानमंत्री बना के, लेकिन किसान क्रांति दल से, किसी भी पार्टी से नहीं, किसी भी संगठन से नहीं, और भारतीय जनता पार्टी से तो कतई नहीं। राष्ट्रपति जी, एक भारतीय किसान यूनियन के एक प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी पार्टी से प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं, आप खुद अपनी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, अगर टिकट मिलती है भाजपा से तो जरूर लड़ेंगे। ऐसा है, मैं भाजपा की पार्टी से तो क्या, भाजपा की तरफ निगाह भी नहीं करूंगा। और इसका उदाहरण दे रहा हूं कि मैं 90 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाबा ने मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 92 में माननीय कल्याण सिंह ने मुझसे कहा था कि आओ, और गाड़ी भेज दी थी और कही थी तुम मंत्री बन गए। मैंने कि मैं मंत्री बनूंगा नहीं, भाजपा से मंत्री नहीं बना था। फिर माननीय मुलायम सिंह जलेसर में, मेरा गांव जलेसर के पास है, पूरे जलेसर क्षेत्र वो पता है, हेलीकॉप्टर में बिठा के मुझे ले गए थे। तब उन्होंने ऊपर हेलीकॉप्टर में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, तुम्हें मैं कैबिनेट मंत्री बना दूंगा। मैंने कि मैं नहीं बनूंगा। मायावती ने कई बार मंत्री बनाने कही। कल ये हमारे राजनाथ सिंह बने थे 2001 में, पूछ लो, तो मुझे वहां लखनऊ बुला के कहा था कि मंत्री बन जाओ। जब मैं मंत्री नहीं बना था तो भाजपा से मैं एमपी बनूंगा। इसीलिए मैंने कह दिया है, न मैं अपनी पार्टी से लड़ूंगा, न भाजपा से लड़ूंगा, न मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, न मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं